देखिए भाई, आहूजा कंपनी का मैंने एम्पलीफायर लिया है 508। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जितनी खूंटी है, ये देखिए आपके सामने, ये खूंटी किस काम आती है और ये किस प्रकार की आवाज़ को चेंज करता है, किस प्रकार की आवाज़ को निकालता है। बहुत भाई लोग इसे सब खोल देते हैं, बस ये पा जाते हैं कि ऐसा है को सब खोलने से आवाज़ सही देगा, और सबको थोड़ा थोड़ा खोल देते हैं। तो इसकी ख़ास मतलब हम आपको समझाएंगे कि इसको आप कैसे जानकर अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि ये किस काम के लिए इतनी सारी बटन होती है और ये किस प्रकार की आवाज़ निकालती है। सब खोलने का मतलब नहीं होता है, सब खोला भी जाता है, लेकिन किस लिए खोला जाता है इसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे। एक एक करके बहुत बढ़िया पार्ट बताएंगे हम आपको। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इमरजेंसी माइक के लिए कंपनी ने दिया है। ये माइक का काम करेगा। यदि आपके पास मिक्सर नहीं है तो ये एम्पलीफायर के बैकग्राउंड पीछे जो है माइक का स्विच, डायरेक्ट माइक जो होता है उसे खींचने के लिए एक इसका सिस्टम बना हुआ है। इससे आप माइक चला सकते हैं। माइक का ये कंट्रोल पॉइंट है, इससे आप माइक कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑक्स सीडी और यहाँ मास्टर लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है जो आप मोबाइल से कनेक्ट करके इस एम्पलीफायर को आउटपुट म्यूजिक देते हैं, तो ये उसको रोकने और उसको बढ़ाने के लिए ये होता है। इसे आप बंद कर देंगे तो मास्टर काम नहीं करेगा, चाहे फुल खोल दीजिएगा तब भी आवाज़ नहीं देगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऑक्स लिखा है, ये ऑक्स जो है आपका रोक देगा, आपको आवाज़ जाने नहीं देगा। तो जो आपकी मोबाइल से कनेक्ट होता है ये आपको इसको खोलना पड़ेगा। तो ये ऑक्स का पॉइंट हो गया है। और ये रहा आपका मास्टर। ये मास्टर का मतलब होता है ये माइक हो, चाहे ऑक्स हो, चाहे ये बेस, ट्रेबल, मीट, झनकार, सारी जो इतनी वायलूमें हैं इन सभी का ये मास्टर होता है, यानी हेड होता है, सबका मालिक होता है। इसी को मास्टर कहते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है ये। तो ये सारे पॉइंट जो दिए गए हैं वायलूम के, इसका सबका मालिक ये होता है मास्टर, इसीलिए इसका पॉइंट बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे ये जो पॉइंट है इतने सारे, इसका क्या मतलब होता है, क्या ये आवाज़ को कैसे हैंडल करता है, क्यों ऐसे वायलूम इतने सारे क्यों बनाए गए हैं। तो इसमें दो ही पॉइंट की ज़रूरत होती है। इसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेबल, यहाँ पे लिखा है बेस। तो ट्रेबल और बेस के अलावा ये सारी पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें है, तो इसको हम बताते हैं आपको कि ये किस प्रकार की आवाज़ को आपको निकाल के ये देगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इसके बारे में मैंने बता दिया, ये तीनों पॉइंट आप समझ में गए होंगे। और ये रहा आपका ट्रेबल। ट्रेबल का मतलब होता है, ट्रेबल होता है छनकार, और जो है इसमें छनकार भी आपको मिलेगा। और ट्रेबल का मतलब पतली आवाज़, जो दूर तक आवाज़ जाती है, गम की आवाज़ नहीं मिलेगी आपको, पतली आवाज़ मिलेगी। पतली के साथ साथ थोड़ा आपको छनकार भी मिल जाएगी। जो छनकार की तरफ जो ट्यूटर होता है बूफर में लगता है, तो छन की आवाज़ जो छोटा सा स्पीकर लगता है उसके जो बोलता है उसी को भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें ट्रेबल और छनकार दोनों आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा इसमें आपको पतली आवाज़ मिलेगा ट्रेबल, उसके बाद 10% 20% आपको इसमें छनकार भी मिल जाएगी। अब आते हैं इस पर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है हाई आई मीट, यानी ये मीट होता है। मीट का मतलब होता है ये पतली आवाज़ आपको निकालेगा, थोड़ा हल्का मोटी आवाज़ रहेगी, हल्का सा आपको महसूस नहीं होगा। देखा जाए तो ये ट्रेबल और ये सेम ही होता है, लेकिन आपको खोलने के बाद पता चल जाएगा, चाहिए ये खोलिएगा चाहे ये खोलिएगा, कोई भी इसमें ये होता है 19-20 का फ़र्क होता है। अब आते हैं, ये दोनों ट्रेबल ले सकते हैं आप, ट्रेबल में यूज कर सकते हैं ये दोनों पॉइंट को। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको टक की आवाज़ देगा। जैसे जिसका स्पीकर कमज़ोर है, बेस वाला नहीं है, तो उसमें आप इसको आप लगा सकते हैं, तो आपका बढ़िया बेस निकालेगा और स्पीकर के ऊपर ज़्यादा आपका जोर नहीं जाएगा। तो ये टक की आवाज़ निकालेगा, टक टक की आवाज़ निकालेगा। तो ये आप वॉल्यूम समझ गए होंगे कि ये वॉल्यूम जो होता है आपको टक की आवाज़ निकालेगा। और यहाँ पे आएंगे, ये पॉइंट आपको देखे यहाँ पे लो मीट मिला है, यानी ये बेस का भाई हो सकता है। भाई मान लीजिए ये बेस का भाई है, यानी ये बेस फुल होता है, बड़ा भाई है, ये उसका छोटा भाई ये मान लीजिए। तो ये लो मीट हो गया, यानी बेस का साथी है, और ये बड़ा है ये छोटा है। तो इसको आप खोलेंगे तो ये टक की आवाज़ देता है, ये ढक की आवाज़ देगा, मतलब इससे थोड़ा मोटी आवाज़ देगा, लेकिन बेस नहीं निकालेगा। तो इसमें आप ढक की आवाज़ के लिए आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए बेस की बात करते हैं। जो बेस सब लोग तो सुनने होंगे, लेकिन अच्छी तरह से उनके नॉलेज नहीं है,
तो ये बेस होता है, ये पूरा स्पीकर को हिला के रख देता है, यानी जो सामने डांस लोग करते हैं उनके शरीर को भी हिला सकता है। ये पूरा मेन बेस होता है। ये बेस और ये ट्रेबल ही मेन होता है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब किस लिए बना हो। तो जिसको बेस चाहिए वो इससे खोल देंगे, और ट्रेबल में इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, और इन दोनों का पॉइंट की आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप बेस चाहते हैं तो इन दोनों को बंद कर देना है, यानी इन दोनों को आप खोलेंगे तो आपकी आवाज़ एकदम से बिगड़ जाएगी, और आपको अच्छी सी आवाज़ नहीं मिल पाएगी। तो यदि आप बेस चाहते हैं तो बेस लगा दीजिएगा और इन दोनों को बंद कर दीजिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये टक की, ये ढक की और ये गम की आवाज़ निकालेगा। देखिए, छन, टन, ढन, ढन, गम, ऐसे ही इसी प्रकार की ये आवाज़ जितने पॉइंट है निकालेगा। तो इसे आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ, यहाँ पे आप जो हार्न लगाते हैं, जो भाई लोग, कुछ लोग भाई लोग को नहीं पता है कि ये पॉइंट किस लिए होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, ये देखिए। इधर कर देंगे तो वहाँ जो एम्पलीफायर के बैकग्राउंड में पीछे जो है आप हार्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप हार्न चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर दीजिएगा, तो आपका ये जो है काम करना बंद कर देगा। थोड़ा थोड़ा काम करेगा लेकिन बेस नहीं चलेगा। तो आप पतली आवाज़ के लिए यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। यदि इधर आप ऑन करके चलाएंगे तो ये सारा एम्पलीफायर काम करेगा, तब आपका जो हार्न है बेस देगा और उड़ जाएगा, नहीं चलेगा, एक भी गाना नहीं सही बजाएगा। तो इसीलिए यहाँ को आपको चेंज करने की बहुत भी ज़रूरी है। तो इस पॉइंट, जितने भी वॉल्यूम के पॉइंट हैं, इसको आप समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी चीज़ की सेटिंग में दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।